एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें यहाँ पर कुछ फंक्शंस दे रखे हैं स्टूडेंट्स, हमें उसके लिए चेक करना है क्या इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है, दोनों है, कैसे है। तो इंजेक्टिव अपना क्या होता था, 1 1 को हम इंजेक्टिव बोलते थे। सर्जेक्टिव क्या होता था, ऑन 2 को हम सर्जेक्टिव बोलते थे। तो कुल मिला के हमें यही बताना है इन फंक्शंस में कि कौन सा फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है या दोनों है। सो वी हैव टू चेक इट। सो फर्स्ट अपना फंक्शन है n to n, यानी कि डोमेन भी नेचुरल नंबर्स है और को डोमेन भी क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। और फंक्शन हमें कैसे दे रखा है, गिवन बाय f(x) = x स्क्वायर। ठीक है कि f(x) कैसे है, x स्क्वायर। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, अपना एरो डायग्राम बनाते हैं। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, दिस इज अवर डोमेन एंड दिस इज को डोमेन। अब हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फंक्शन क्या है, अपना जो फंक्शन है वो है x स्क्वायर, कि हमें जो भी वैल्यू होगी डोमेन से उसका स्क्वायर करके को डोमेन में चेक करना कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो फर्स्ट अपना 1, x इज यहाँ पे हमने किया 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1, सो हमें मिल गया 1। ठीक है, फिर हमने किया 2, f2 का मतलब क्या हो गया 4, सो 2 की हमें मिल गई इमेज 4। ऐसे ही 3 की हमें मिल जाएगी क्या 9। ठीक है, 4 की 16 5 25 6 36 ऐसे हमें मिलती जाएगी। तो बात कुल मिला के हमें ये पता लगी यहाँ पर कि यहाँ से एक एलिमेंट उधर एक इमेज, यहाँ से एक एलिमेंट इधर एक इमेज, तो 1 1 तो हमें मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो इसको हम करेंगे कैसे, अब यहाँ से एरो डायग्राम से तो हमें पता लगा लिया कि हाँ ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा, बट मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल, f(x) अपना x स्क्वायर हमें क्या करना होता है, लेट करना होता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, x1 = f(x2). ठीक है, तो f(x1) क्या है, f(x2) के इक्वल है। f(x1) का मतलब क्या हो गया, x1 स्क्वायर, f(x2) का मतलब क्या हो गया, x2 स्क्वायर। लेकिन हमें क्या करना होता है, एलिमेंट्स को इक्वल दिखाना होता है, ना कि उनके स्क्वायर को। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या हमने दोनों साइड्स क्या किया, स्क्वायर रूट लिया। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें x1, इधर क्या मिल गया हमें x2। अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि जो अब जब भी हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो क्या है कि प्लस माइनस में वैल्यूज़ निकलती हैं। ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट से बाहर आती हैं वैल्यूज़ तो क्या होता है कि प्लस माइनस में वैल्यूज़ निकलती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया, प्लस प्लस लिया है। द रीज़न इज कि हमें क्या है, नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं। क्या, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के अंदर अपने नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, नेगेटिव नहीं आते, इसलिए मैंने क्या किया, नेगेटिविटी को नेगलेक्ट करके पॉजिटिव नंबर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से 1 टाइम हमने क्या करते हैं, जब भी निकालते हैं तो प्लस माइनस निकलता है। बट यहाँ पर माइनस का रीज़न ये है ना लेने का कि यह क्या, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। अब नेचुरल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं तो हम नेगेटिव एलिमेंट्स को लिख ही नहीं सकते, क्योंकि एलिमेंट्स अपने कौन से हैं, जो डोमेन और कोडोमेन से होंगे वही होंगे एलिमेंट्स। यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं है तो यहाँ भी हम नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हैं। सो f इज फंक्शन इज 1 1। क्या फंक्शन 1 1 है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स कि हमें इसको चेक करना क्या ये ऑन 2 है। क्लियरली हमें पता लग रहा है, देखो 1 से 1, फिर हम गए सीधा 4 पे। अब बीच में 2 भी बच गया, अपना 3 भी बच गया। क्या हमें 2 की प्री इमेज मिल रही है। 2 की प्री इमेज का मतलब क्या हो गया कि हमें क्या करना है, x स्क्वायर की जगह पे 2 लिखना और फिर f(x) निकालना है, यानी कि स्क्वायर रूट करेंगे उसका। तो 2 का स्क्वायर रूट हमें नहीं मिलेगा नेचुरल नंबर के अंदर, क्योंकि 1.414 कुछ ऐसे होता है। तो 1.4 इसके अंदर वैल्यू ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में हम लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे। तो क्या है कि ना तो 2 की प्री इमेज है, ना 3 की है, 5 6 7 8 इनमें से हमें किसी की भी प्री इमेज नहीं मिल रही है। नहीं मिली ना, एक ही एरो डायग्राम से आपका काम चल जाएगा। एक बनाते हो, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमें एक एलिमेंट की एक मिल रही है। फिर हम देखते हैं कि कोई बीच में कोडोमेन में एलिमेंट बचे हुए हैं जिसके ऊपर अपनी इमेज नहीं जा रही है। बिल्कुल बचे हुए हैं, 2 3 5 6 7 8 बचे ही हुए हैं।
तो क्या है कि ये बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिल जाएंगे जो ऑन टू को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोडोमेन को बिजी करना, यानी कि कोडोमेन के अंदर एक एलिमेंट भी ऐसा ना हो जिसकी हमें प्री इमेज ना मिले। यहाँ पर तो बहुत ही सारे हैं, 2 है, 3 है, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर 16 पे जाके इमेज मिलेगी हमें ना। तो ऐसे ही अब इसको हमें दिखाना ऑन टू नहीं है, पता तो लग गया। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, तो मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर कर देती हूँ मैं इसको। फर्स्ट स्टेप क्या था अपना, लेट किया हमने y = f(x), ठीक है। y क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, लेकिन मैंने बोला था कि x में चेंज करना है इसको, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि y की वैल्यू रखने से क्या हमें x मिल रहा है, y की वैल्यू रखी मैंने 1, स्क्वायर रूट 1 कितना होता है 1 मिल जाएगा। y की वैल्यू 2 रिप्लेस की, तो स्क्वायर रूट 2 क्या हमें डोमेन में मिलेगा, नहीं मिलेगा। x का मतलब क्या, डोमेन के एलिमेंट्स। अब क्या स्क्वायर रूट 2 डोमेन में आता है, नहीं आता। स्क्वायर रूट 3 नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब फॉर एलिमेंट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर and if y is equals to 2 there does not exist, क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता है, एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। क्या है कि नेचुरल नंबर में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिला x से जो y वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। सो हम क्या बोलेंगे, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, क्या है, फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है यानी क्या नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है, सो नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। अब 1 1 था तो क्या है, इंजेक्टिव है, ठीक है। सो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है अपना सेकंड पार्ट। फंक्शन है अपना z to z। z का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। कि z से z यानी कि डोमेन भी अपनी सेट ऑफ इंटीजर है, कोडोमेन भी अपनी सेट ऑफ इंटीजर है, और फंक्शन क्या है, x², ठीक है। फंक्शन क्या है, x²। अब हमें इसको चेक करना है, क्या ये 1 1 है यानी इंजेक्टिव है, क्या ये ऑन टू है, दैट मीन्स सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो क्या करेंगे, एरो डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पर भी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये अपनी डोमेन है, ये अपनी कोडोमेन है, क्लियर। उसके बाद इंटीजर्स हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव सारे ही आते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही -1 -2 -3 ऐसे जाएंगे, और भी नेगेटिव नंबर आ जाएंगे इसके अंदर, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश, यानी कि और भी इसके अंदर इंटीजर्स हैं। अब हमें क्या करना, फंक्शन लगाना है। यहाँ से डोमेन से कोडोमेन पे फंक्शन लगाया। फंक्शन अपना क्या है, x²। फंक्शन क्या है, x²। अब हमें क्या करना है, x की जगह पर 1 रिप्लेस करना है। जो भी मतलब इंटीजर से कुछ भी उठाओ आप, 1 2 3 4 -1 -2, उसका स्क्वायर करके चेक करना क्या हमें कोडोमेन में उसकी इमेज मिल रही है। मैंने उठाया -1, ठीक है, -1 रखते ही -1 स्क्वायर यानी कि 1, तो यहाँ पे बनेगी। ऐसे ही अगर मैंने इंटीजर से 1 को उठाया तो 1 स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है। ये तो गड़बड़ हो गई 1 1 के लिए, क्योंकि हमें क्या था कि एक एलिमेंट एक इमेज। अब यहाँ पर तो देखो 2 एलिमेंट और इमेज एक ही है। ऐसे ही हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। अब 2 का -2 का क्या आएगा, 4 आएगी, और 2 की भी क्या आएगी, 4 आएगी। 3 की और -3 की भी ऐसे ही आएगी। तो क्या है कि 1 1 नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट की एक इमेज नहीं है, 2 एलिमेंट्स की एक इमेज हमें मिल रही है ना, यानी कि मैनी 1 है, बट हमें चेक करना है इंजेक्टिव, यानी कि 1 1 को ही चेक करना है।
तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि फंक्शन क्या अपना 1 1 नहीं है। सो क्या करेंगे, लेट किया हमने x1 इक्वल्स टू x2 कि फंक्शन एलिमेंट्स क्या अपने इक्वल हैं। तो क्या होगा, f(x1) वेयर x1 इज -1, ठीक है, जिसका हमें पता है भाई इसके ऊपर हमें 2 इमेज मिल रही है तो उसी को उठा लेंगे हम। x2 क्या है 1, ठीक है। सो f(x1) कितना हो जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर 1, f(x2) इसको लिखो आप f-1, कितना आ जाएगा कुल मिला करके हमें 1। ये हो गया अपना f(x1), ये भी हमें क्या मिलेगा 1। अब देखो एलिमेंट्स तो हमने इक्वल कंसीडर किए थे ना, तो अपने एलिमेंट्स इक्वल हैं। अब क्या देखो, f(x1) तो f(x2) के इक्वल आ गया, फंक्शन तो इक्वल आ गए, लेकिन क्या अपने एलिमेंट्स वाकई में इक्वल हैं, नहीं हैं। एक -1 है, एक +1 है, बट x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। क्या x1 x2 के इक्वल है, नहीं है, नहीं है तो क्या है 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, ठीक है। ऐसे ही आप x2 को 2 ले लीजिए, x1 को -2 ले लीजिए, उससे भी हो जाएगा आपका, क्योंकि क्या है 2 और -2 की सेम ही इमेज मिलेगी हमें 4। तो इससे हम क्या है कि बता सकते हैं कि मैनी वन है ये, यानी कि एक से ज़्यादा डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज हमें एक मिल रही है, बट क्या है कि 1 1 नहीं है, यानी कि एक डोमेन से एलिमेंट एक और डोमेन के अंदर एलिमेंट, ऐसा नहीं है। सो क्या किया हमने, फंक्शंस को मान के चला यहाँ पर कि x1 अपना क्या है -1, x2 क्या अपना 1। फंक्शंस को चेक किया, फंक्शंस की वैल्यूज़ को चेक किया, ठीक है। अब ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, तो दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम है, यानी कि f(x1) है x2 की, बट फंक्शंस तो इक्वल हैं, बट क्या अपने एलिमेंट्स खुद इक्वल थे, नहीं थे। एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, नॉट 1 1, ठीक है, यानी कि ये इंजेक्टिव नहीं है, नॉट इंजेक्टिव। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको सर्जेक्टिव भी चेक करना, क्या ये सर्जेक्टिव है। देखो अब यहाँ पर हमें 2 मिल गया, 2 को ही चेक कर लो आप, 2 है, क्या 2 की पूरी इमेज हमें कहीं भी मिल रही है, इंटीजर्स का सेट है, यानी कि 2 का ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट 2 इंटीजर्स के अंदर आएगा, नहीं आएगा। स्क्वायर रूट 3 इंटीजर्स के अंदर आएगा, नहीं आएगा। सो कैसे करते हैं उसको, लेट करते हैं y को क्या फंक्शन के इक्वल f(x), ठीक है। अब y ऐसे कैसे, f(x) कितना है, x² है, हमें क्या करना होता है, x की वैल्यूज निकालनी होती है, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y, ठीक है। अब हमें क्या है कि हर एक एलिमेंट x के लिए क्या स्क्वायर रूट y मिल रहा है डोमेन के अंदर। x के लिए देखो 1 रखा तो हमें मिल जाएगा, -1 भी मिल जाएगा, +1 भी मिल जाएगा, नो डाउट। बट क्या है कि जैसे हमने 2 रखा, x की जगह y की जगह पे हमने क्या किया, 2 को रखा, 2 को रखते ही क्या स्क्वायर रूट 2 अपना सेट ऑफ इंटीजर्स जो कि डोमेन वाला फंक्शन है उसके अंदर है, स्क्वायर रूट 2 नहीं है, नहीं है तो क्या है, ये सर्जेक्टिव नहीं है। उसको लिखेंगे कैसे, फॉर एलिमेंट y जो कि किस में है, सेट ऑफ इंटीजर्स में है, एंड इफ वी टेक y इज इक्वल टू 2, अगर हम y को 2 3 5 7 जो भी आप लेना चाहो, y इक्वल टू 2, देन there does not exist an element x belongs to integer। क्या है कि जैसे ही हमने y को रखा 2, तो हमें जो x था किस में, डोमेन में, वहां पर एलिमेंट हमें नहीं मिला y का, यानी कि y की हमें क्या नहीं मिली, परी इमेज नहीं मिली, नहीं मिली तो क्या है, ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, ठीक है। ऑन टू यानी कि क्या, सर्जेक्टिव नहीं है। तो ये जो फंक्शन हमें दिया गया था सेकंड पार्ट में, ना ही 1 1 है, ना ही ऑन टू, यानी कि ना इधर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, कोई भी नहीं है, ना इंजेक्टिव ना सर्जेक्टिव। आई होप कि आपको 2 पार्ट्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अपना थर्ड पार्ट, फंक्शन हमें दे रखा है R2R, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर ही है, यानी कि डोमेन भी अपने क्या रियल नंबर्स है, को डोमेन भी क्या है, रियल नंबर्स ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना, अब इसको चेक करना है इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। तो इंजेक्टिविटी के लिए फिर से हम क्या करेंगे, एरो डायग्राम बनाएंगे।
यहाँ पर क्या होती है डोमेन, यहाँ पर क्या होती है कोडोमेन। ये क्या है सेट ऑफ रियल नंबर यानी कि आर, सेट ऑफ रियल नंबर दैट मीन्स आर। तो सेट ऑफ रियल नंबर में सारे ही आते हैं, ठीक है, हर कोई नंबर आता है। यानी कि क्या इसके अंदर फ्रैक्शन भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, रैशनल भी है, इरेशनल भी है, पाई भी है, स्क्वायर वाले भी हैं, स्क्वायर रूट वाले भी हैं। हर कोई नंबर अपना रियल नंबर्स के अंदर काउंट होता है। तो अब हमें ये चेक करना है कि फंक्शन हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या है अपना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कि क्या स्क्वायर के ऊपर है, फंक्शन है अपना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी कि डोमेन से जो एलिमेंट उठाएंगे उसका स्क्वायर करके हमें चेक करना है कोडोमेन में मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो फर्स्टली हमने उठाया -1, तो -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 मिल गया। बट फिर से यहाँ पर थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ कि जैसे ही हमने 1 रखा तो 1 की भी तो 1 ही मिल रही है हमें, है ना। सेम 2 की देखो, 2 की क्या है 4, सेम -2 की भी क्या है 4। फिर से हमें क्या मिल गया मैनी 1, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में था। सो सेम एफ एक्स 1 क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर, एफ एक्स 2 x2 स्क्वायर, ठीक है। लेट किया हमने x1 क्या है -1, x2 क्या है 1, ठीक है। सो एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1, इक्वल है। बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, लेकिन क्या है x1 x2 के इक्वल नहीं है, नहीं है तो क्या ये सब्जेक्ट इंजेक्टिव नहीं है। उसी के साथ हमें चेक करना ऑन टू, सेम y को हम क्या मानेंगे एफ एक्स का इक्वल मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब एफ एक्स है क्या अपना एक्स स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट y। अब फिर से चेक करो क्या हमें y की वैल्यू 2 को ही चेक कर लो, 2 रखने से क्या हमें स्क्वायर रूट 2 मिल रहा है, यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हमें मिल रही है, x मिल जाएगा नहीं मिलेगा। सो सेम ऐसे ही 4 एलिमेंट y बिलोंग्स टू कोडोमेन वाला जो सेट ऑफ रियल नंबर है वहाँ से देयर डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर एक और रख लो y इज इक्वल टू 2, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू r, सो इट इज नॉट सर्जेक्टिव या फिर नॉट ऑन टू, क्या है कि ऑन टू नहीं है। तो जो ये अपना फंक्शन है ये ना ही अपना 1 है ना ही ये ऑन टू, यानी कि ना इधर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा जल्दी हुआ बट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपना किसी बच्चे को कोई भी डाउट आए इन क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि 12th क्लास में अपना मेनली इसी चैप्टर पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि कैसे है, पता नहीं कैसे कैसे, थोड़ा सा अलग ही लगता है चैप्टर ये, बट इतना डिफिकल्ट होता नहीं है। जिस भी बच्चे को जहाँ भी डाउट आया आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन हम फिर से बता देंगे, फिर से समझा देंगे इस चीज़ को कैसे क्या है। नेक्स्ट अपना 4th, अभी अपना फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, और एफ एक्स अपना क्या है एक्स क्यूब, फंक्शन क्या है क्यूब करना है हमें। फिर से एरो डायग्राम बनेंगे, ठीक है। ये क्या है डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है मीन्स क्या है 1 2 3 4 ऐसे करके है 1 2 3 4 सेम, ठीक है, ऐसे है 4 है 5 लगा लो 6 7 8 9 ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फंक्शन क्या अपना एक्स क्यूब है, फंक्शन इज एक्स क्यूब, ठीक है। अब हमने रखा 1 का क्यूब करेंगे हम क्या आएगा 1, 2 क्यूब करेंगे हमें क्या मिलेगा 8, ठीक है। तो 2 का क्यूब करेंगे 8, ऐसे ही 3 का करेंगे तो 27। हर एलिमेंट के अलग से हमें एक इमेज मिलेगी, यानी कि एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, यानी कि हमें पता लग गया क्या कि यहाँ पर अपना फंक्शन क्या जाएगा 1 1 जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, फंक्शन है अपना एक्स क्यूब,
हम क्या करेंगे, लेट करेंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। x1 को क्या करेंगे, x2 के इक्वल मानेंगे। अब एफ ऑफ x1 का मतलब क्या है, x1 क्यूब, एफ ऑफ x2 का मतलब क्या है, x2 क्यूब। अब हम क्या करेंगे, हमें तो फंक्शन के लिए एलिमेंट्स को रखना होता ना कि उसकी पावर, स्क्वायर या क्यूब को। तो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। अब क्यूब रूट से हैं तो हमें क्या मिलेगा, सिंगल मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो जो फंक्शन x1 है वही क्या फंक्शन x2 है। तो क्या है, x1 और x2 वेरिएबल ही इक्वल हैं, वेरिएबल इक्वल हैं, सो वी कैन से दैट इट इज 1 1। ठीक है। अब हमें चेक करना है क्या ये ऑन टू है। अब देखो, अगर हम फंक्शन को लेके चलें, कोडोमेन के अंदर चेक करें 2, तो क्या हमें 2 के ऊपर इमेज मिल रही है, कहीं पर भी नहीं। देखो 2 के ऊपर कहीं हमें, 2 के ऊपर हमें कहीं भी एरो नहीं नजर आ रहा है ना। तो क्या है कि हमने y को लिखा fx, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, x क्यूब हो जाएगा। तो x अपना कितना हो जाएगा, y रेज टू पावर 1/3, y रेज टू पावर 1/3। अब अगर हम y की जगह पे रखें 2, तो क्या x में 2 की पावर क्या हो गई, 1/3। तो क्या 2 की पावर 1/3 अपनी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आती है, नहीं आती है, नहीं आती। तो क्या है, ये ऑन टू नहीं है। सो इसको राइट कैसे करोगे, फॉर एलिमेंट y बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर and y is equals to 2, there does not exist an element x जो कि क्या डोमेन वाले सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करे। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है y के अकॉर्डिंगली, सो नॉट ऑन टू। ठीक है, 1 1 है यानी इंजेक्टिव है, नॉट ऑन टू है यानी कि सर्जेक्टिव नहीं है। सो इट इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसका जो 5th पार्ट है स्टूडेंट्स, इंटीजर टू इंटीजर हमें जाना है, यानी कि एरो डायग्राम के अंदर आप इंटीजर्स को डालेना, नेगेटिव पॉजिटिव 0 नंबर्स को। फिर आपको चेक करना है कि क्या ये fx वाला जो फंक्शन हमें fx इज इक्वल टू x क्यूब दे रखा है, ये 1 1 है या ऑन टू है, दोनों है, कैसे हैं। सो आप इसको ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि स्टूडेंट्स का हुआ, किसका नहीं हुआ। जिस बच्चे से नहीं निकलता है तो उसको दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। और इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।